थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने याद करवाया। अच्छा तो अल्लाह ताला ने जो निज़ाम रखा हुआ है, असल चीज़ ये है कि उस निज़ाम को चलाया जाए। तो अब उस निज़ाम को कंट्रोल किया जाए। इलनेस इंडस्ट्री क्या करती है, जैसे भाई ने बहुत अच्छी बात की ब्रॉन्ज मेंबर ने, सेल के अंदर शुगर नहीं जा रही, ब्रोकन की या नो की, टाइप 1 और टाइप 2 शुगर। एक में क्या होता है कि चाबी टूटी हुई होती है और दूसरे में चाबी होती नहीं है। वो चाबी नहीं है जिसकी वजह से सेल का दरवाज़ा खुल सके। तो अब जो इलनेस इंडस्ट्री है वो क्या करती है, वो शुगर जो खून में शुगर ज्यादा हो गई है उसका इलाज कर रही है। ठीक है, वो चाबी फ्राहम नहीं कर रही जिससे दरवाजा खोला जाए, शुगर अंदर चले जाए। हल ये है कि शुगर को अंदर भेजना है। अच्छा, तो इलनेस इंडस्ट्री क्या करती है, वो खून के अंदर जो शुगर ज्यादा हो गई है उसको कम करती है। और फिर बाद दफा आपने देखा होगा कि शुगर लो हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि शुगर खाई हुई कम थी और मेडिसिन ज्यादा ले ली। मेडिसिन ज्यादा ले ली तो शुगर लो होगी, जल्दी जल्दी मीठा दो मुझे। तो कहने का मकसद है, जो शुगर वाला मरीज होता है, कभी उसकी शुगर हाई हो जाती है, कभी उसकी लो हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि वो कुदरती तौर पे जो अल्लाह ने कुदरती निजाम बनाया हुआ है, उसका नेमुल बदल इंसान खुद ध्यान करके हो ही नहीं सकता। ये मुमकिन ही नहीं है। तो हमने डिस्कस किया था कैल्शियम क्या करती है। कैल्शियम इंसुलिन के लिए स्विच का काम करती है। स्विच का काम करती है। ठीक है, अब देखिए कैसे स्विच का काम करती है। जितनी जिस्म को इंसुलिन चाहिए वो ऑन कर देती है। जब इंसुलिन हो गई तो वो ऑफ कर देती है। वो स्विच को ऑफ कर देती है, इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। तो जिस्म को उतनी इंसुलिन मिलती है जितनी चाहिए। तो ये कुदरती तौर पे होता है। इसमें अहम किरदार किसका है? अहम किरदार कैल्शियम का है। कैल्शियम स्विच का काम करती है। तो हम जो है इस तरीके, कैल्शियम स्विच का काम करती है, इंसुलिन छोड़ेगी। इंसुलिन कौन छोड़ेगा? लबलबा छोड़ेगा, और इंसुलिन जाएगी और जाके सेल का दरवाजा खोल देगी और शुगर जो है वो सेल के अंदर चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी जड़ का इलाज करते हैं। तो ये आप जो है किसी भी पढ़े लिखे डॉक्टर को आप ये बता सकते हैं, भाई हम क्या करते हैं। अब वो उसका सवाल यही होता है, ये कैसे मुमकिन है कि लबलबा इंसुलिन छोड़ना शुरू कर दे। ये तो आज तक कोई रिसर्च में ऐसी चीज आई नहीं। अगर ये ऐसा हो तो इनकलाब ना आ जाए। तो हम उन्हें बताएंगे जी इनकलाब आ गया है, और इनकलाब आ भी रहा है। वेलनेस रेवोल्यूशन जो है वो अपनी पीक की तरफ अब जा रही है। कि कैल्शियम क्या करती है, ये स्विच का काम करती है। और जिससे क्या होता है कि लबलबा जो है, लबलबा जितनी जिस्म को जरूरत होती है उतनी इंसुलिन छोड़ता है। ना कम छोड़ता है ना ज्यादा छोड़ता है, जिसकी वजह से क्या है, ना शुगर हाई होगी ना लो होगी। शुगर एक एक खास लेवल पे जो है वो चलेगी। तो एक तो ये कंसेप्ट हो गया, हमने कैल्शियम में डिस्कस किया। दूसरा, ब्लड प्रेशर का क्या कंसेप्ट है कि कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है, खून में चिकनाई जमना शुरू हो जाती है कैल्शियम की कमी की वजह से। ठीक है, तो क्यों जमना शुरू हो जाती है? क्योंकि खून को कैल्शियम चाहिए होती है, और खून को कैल्शियम चाहिए होती है, खुराक से कैल्शियम नहीं मिल रही होती। और वो खून क्या करता है, हड्डियों से लोन लेता है। हड्डियों से जब लोन लेता है तो क्या होता है कि चिकनाई खून में जमना शुरू हो जाती है। हड्डियों से चिकनाई खून में आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने की वजह से फिर आपको पता है आगे कौन कौन सी बीमारियां शुरू होती है। हार्ट की सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल, ये सब, ब्रेन हेमरेज, लकवा, फालिज, ठीक है, ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह जो की वजह से, उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां, उसका भी फिर अपने रिलेशनशिप भी डिस्कस किया था। जिसको शुगर होती है उसको कोलेस्ट्रॉल भी लाजमी जो है वो बढ़ता है उसका ना। और उसकी वजह यही होती है कि कैल्शियम को भी कंट्रोल करने वाला, शुगर को शुगर को भी कंट्रोल करने वाला जो है वो कैल्शियम है। उसका कैल्शियम का बड़ा रोल है। और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने वाला कैल्शियम का जो है बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए फिर अब ये इन दो बीमारियों से नहीं लिंक होगी, ये फिर जोड़ों के दर्द के साथ भी लिंक होगी। कि जो अगर आप शुगर वाले को या ब्लड प्रेशर वाले को कैल्शियम दे रहे हैं तो अल्लाह के हुक्म से उसकी बैकबोन पेन, जोड़ों का दर्द वो भी कवर हो जाएगा। फिर यहाँ तक बात खत्म नहीं होगी, उसका लिंक जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ है, निजाम तौलीद के साथ है, कि उसका निजामी तौलीद का सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाएगी, उसका लिंक जो है डाइजेशन सिस्टम के साथ है, वो ये निजाम के साथ है। फिर यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होगी, उसका ताल्लुक इम्यून सिस्टम के साथ भी है। कि कैल्शियम का और इम्यून का बहुत गहरा रिलेशनशिप है। कि अगर आप कैल्शियम पूरी रखेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम भी सही जो है वो काम करता रहेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाएगी। फिर मसल्स के साथ उसका बड़ा गहरा रिलेशनशिप, फिर दिमाग के साथ उसका बड़ा गहरा रिलेशनशिप है। तो इस तरह से आप कैल्शियम की वीडियो देखिए तो उसमें ये सारे रिलेशनशिप जो है वो बताए हुए हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप जो है बताए हुए हैं।
तो आप और हम जो है इस वक्त नॉलेज ना होने की वजह से सोसाइटी को हेल्थ नहीं दे पा रहे। आप और हम नॉलेज ना होने की वजह से हमारी अपनी फैमिलीज जो है वो इलनेस इंडस्ट्री के पास जाके इलाज कर रही है। ठीक है, तो हमने अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना है। हमारे अंदर ये इत्मीनान ही नहीं है, हमें वो नॉलेज ही नहीं है कि हम कैल्शियम की मदद से शुगर वालों की दवाई छिड़वा सकते हैं। सबसे पहले तो अपने घर वालों की छिड़वाओ ना यार। हम कैल्शियम की कमी पूरी करके ब्लड प्रेशर की मेडिसिन छिड़वा सकते हैं, जोड़ों के दर्द की पेन किलर हम छिड़वा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने घर की फिक्र करें ना, उसके बाद सोसाइटी की फिक्र करें। तो हमारे अपने घरों के अंदर क्या हो रहा है कि एलोपैथी की मेडिसिन यूज हो रही है, क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है, और इल्म नहीं है जिसकी वजह से हमारे अंदर इत्मीनान नहीं है। इत्मीनान नहीं है, तो इस वजह से हम खुद भी इलनेस इंडस्ट्री के कस्टमर बने हुए। तो हमें इलनेस इंडस्ट्री के कस्टमर बनने से अपनी फैमिलीज को बचाना है, और ये हमने काम कर लिया तो क्या होगा कि अल्लाह के हुक्म से हमारा हेल्थ स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म से जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, हमारी फैमिलीज की जो है वो लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, हम उस दौर में चले जाएंगे जिस दौर में लोग बगैर दवाइयों के सरवाइव करते थे, हम उस वाले दौर को वापस ले आएंगे। और यही कमाल है वेलनेस इंडस्ट्री का, कि आप पुराने दौर को वापस लाएं कि आपकी फैमिली बगैर दवाइयों के सरवाइव कर रही हो। तो फिर हम अपने आप को वेलनेस लीडर जो है कहलाएंगे, अदरवाइज हम वेलनेस लीडर कहलाने के हम हक नहीं रखते। तो आप लोग इसके ऊपर एफर्ट करें, इसको मजीद स्टडी करें, और फिर सबसे पहले अपने घर की फिक्र करें कि घर के अंदर जो है ये इलनेस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट जो है वो नहीं यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया जी आप दोस्तों का, थैंक यू वेरी मच। तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत अहम है, तो इसलिए हम हमारी प्रोडक्ट कैल्शियम जो है ये नंबर 1 सेलिंग प्रोडक्ट है, और ये कंपाउंड फॉर्म में है ना, ये मिक्सचर है, आपने और हमने डिस्कस किया था। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, 2 4 5 10 न्यूट्रिएंट्स नहीं है, इसलिए ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है वो करती है। इसलिए आपको आके आपके कस्टमर कहते हैं, मेरा सामने दस्त किया आ गया, इसलिए आपके कस्टमर आके आपको कहते हैं सर आपने तो मुझे शुगर के लिए फूड सप्लीमेंट दिए थे, तो ये मेरा जोड़ों का दर्द भी ठीक हो रहा है। सर आपने तो मुझे फूड सप्लीमेंट दिए थे शुगर के लिए, तो मैं सीढ़ियां चढ़ता था, चढ़ती थी, सांस फूलता था, सांस भी नहीं फूलता, तो आपने सांस की भी दवाई साथ दी है। तो हमें लोगों को समझाना है, हमारा आपकी बीमारी से कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है आपके जिस्म की डेफिशिएंसीज से। जब डेफिशिएंसीज को आप काबू कर लेंगे, हाथ डाल लेंगे, बीमारियां ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएंगी। तो मेन डेफिशिएंसी हमने डिस्कस की थी, 2 डेफिशिएंसीज है हमारी सोसाइटी के अंदर मेन। कौन कौन सी 2 डेफिशिएंसीज है? मेन डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से क्या है कि बंदा इलाज करा करा के मर जाता है, थक जाता है, बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर काट रहा है, और उसको जो है ना वो आराम नहीं आ रहा। वो कौन कौन सी मेन 2 डेफिशिएंसीज है बताइए, जिस्म के अंदर कौन दोस्त बताएगा? मेन 2 डेफिशिएंसीज है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है वो फिर पैदा होना शुरू हो जाती है। कौन कौन सी 2 डेफिशिएंसीज है मेन, कौन दोस्त बताएगा? हमने कई दफा बात की है जी। आमिर जिंक और कैल्शियम। नंबर 1 सर कैल्शियम। नहीं नहीं, ये मेन डेफिशिएंसी नहीं है, ये मेन ये डेफिशिएंसी बाद में आती है, इससे पहले एक और डेफिशिएंसी होती है, बल्कि 2 डेफिशिएंसीज होती है। कैल्शियम की कमी बाद में आएगी। विटामिन डी जी, और दूसरी जिंक। जिंक, बिल्कुल सही बताया आपने जी। 2 डेफिशिएंसीज है, विटामिन डी और जिंक। ठीक है, बंदा किसी भी बीमारी में मुब्तला है, क्रॉनिक पेशेंट है और परेशान है कि जनाब मैं बड़ा इलाज करवा रहा हूँ, मेरा इलाज नहीं हो रहा। देखिए आमिर भाई, डॉक्टर सैयद साहब भी मौजूद हैं और चौहान साहब भी मौजूद हैं। विटामिन डी की जब कमी होगी ना, तो पक्की ठक्की बात है, ये बात पक्की ठक्की है, आप समझ जाएं कि उस बंदे को कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो है ही है। कैल्शियम का टेस्ट करवाने पे पैसे जाया ना करें। अगर बंदे में जिंक की कमी है ना, तो ये पक्की ठक्की बात है, कैल्शियम की कमी तो होगी होगी। ठीक है, अब आप कैल्शियम के डब्बे भी दे रहे हैं ना, तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहले आपने इन 2 डेफिशिएंसीज को कवर करना है। और विटामिन डी में क्या होता है, जिस्म में पेन नहीं खत्म होते, और बहुत से डिप्रेशन का इसके साथ बड़ा गहरा रिलेशनशिप है। तो कई लोगों को बड़े परेशान थे, 8-8 10-10 साल से बड़ा इलाज करवा रहे हैं, ये मसला है वो मसला है, तो उन्हें रिकमेंड किया जी आप विटामिन डी चेक करवाएं, पता चला जी सीवियर डेफिसिट।
अब विटामिन डी को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे ना, आप यकीन जाने कैल्शियम के डब्बे खिला लें, सारे सप्लीमेंट खिला लें, आपको रिजल्ट नहीं आने वाले, आएंगे भी तो वक्त ही आएंगे। तो आपने विटामिन डी को पहले एड्रेस करना है। और अगर आपकी जिंक की जो है, जी जी सर सिस्टर, एक्सक्यूज मी, यानी कि ये जो दो मसले होते हैं, यानी कि विटामिन डी और जिंक की कमी की वजह से हम बेशुमार बीमारियों का यानी कि शिकार हो जाते हैं, जी फिर बाद में कैल्शियम आती है। जी बाद में कैल्शियम आती है। इन दो चीजों का होना मस्ट है। सिर्फ पहले कैल्शियम नहीं आती सिस्टर, कैल्शियम नहीं आती, वो लफ्ज यूज होता है उस नहीं लफ्ज सर जी, मैं ये कह रही हूँ जी कि विटामिन डी और जिंक की कमी की वजह से हम बीमारियों का शिकार होते हैं। ये दो मसले ज्यादा अहम है। इनके बाद वो जो तीसरा मसला आता है वो कैल्शियम का आता है। ये सर जी आप कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मैं अब इसको मुकम्मल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सिर्फ कैल्शियम का नहीं आता, सिर्फ कैल्शियम की कमी नहीं आती, उसको कहते हैं, क्या लफ्ज यूज करते हैं, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या लफ्ज है जी, कोई दोस्त करेक्शन कर दे मेरी। मैल न्यूट्रिशन सर। जी सर इसको माल मैल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन बोलते हैं, मैल मैल मैल, हाँ मैल, सॉरी मैल, ठीक है, हाथ दी मैल है, मैल जी। न्यूट्रिशन। तो मैल न्यूट्रिशन जो है ना वो होता है, सिर्फ कैल्शियम नहीं होता, उसमें उसमें आयरन आ जाता है, उसमें और बहुत सारे जो है ना वो आ जाते हैं। जी सर उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रो एंड माइक्रो दो होते हैं। मैक्रो में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स आ जाते हैं, और माइक्रो में हमारे पास मिनरल्स एंड विटामिन्स आ जाते हैं। सिस्टर ये लिखवा देंगे, हम बहुत स्लो लर्नर हैं, बहुत स्लो लर्नर हैं। दो न्यूट्रिशन की, विटामिन डी, आप न्यूट्रिशनिस्ट नहीं लगता है, ऐसे ही है? जी जी हाँ, जी ऐसे ही है। जबरदस्त। विटामिन डी और जिंक, आप जो मैं बात कर रहा हूँ आप उसके ऊपर स्टैंप लगाती हैं? जी जी सर ऐसा है, लेकिन और भी डेफिशिएंसीज होती हैं। अगर हम लोग उसके अलावा अगर हम देखें विटामिन्स की, अगर हमारे पास कमी हो जाती है तब भी बहुत डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट जो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डेली इनकी रिक्वायरमेंट जरूरी होती है बॉडी में। जी अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी तो फिर हमें डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है। जी बिल्कुल। ठीक है, जी मैक्रो, अगर हम लोग जी जी मैक्रो मैक्रो होता है मतलब लार्ज अमाउंट जिनकी चाहिए होती है, जी बड़ी अमाउंट चाहिए होती है। जी जी बोलिए, क्या क्या है मैक्रो में, क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, जी प्रोटीन, फैट। प्रोटीन और फैट, फैट जी, ठीक है, ये हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है बॉडी में। बिल्कुल सही है, ठीक है। सही है, और साथ में हम लोग रखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो छोटी अमाउंट, मतलब हमें थोड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन वो भी हमें डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जी अच्छा सर, इसके साथ ना WHO ने हाल ही में फाइबर भी ऐड कर दी है। जी मैक्रो जी जी वो फाइबर में फाइबर भी इंक्लूड ऐड होती कर दी है। है। जी जी फाइबर इंक्लूड होती है। जी सिस्टर माइक्रो आप बताएं, माइक्रो में क्या क्या आएगा? सर माइक्रो में हमारे पास सारे विटामिन्स आ जाते हैं और मिनरल्स आ जाते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स, जी विटामिन्स जितने भी हैं सारे, मतलब इनके तो बहुत बड़ी डिटेल है ना। मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर हम पढ़ते हैं उसमें हमारे पास टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो जैसे जो भी शुगर ग्रुप होता है तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ जाए या हमारे पास सिंपल शुगर आ जाए। तो जो कॉम्प्लेक्स हम लोग ले लेते हैं बॉडी में तो वो सिंपल में कन्वर्ट होती है, मतलब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, फिर वो हमारी बॉडी को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह के हमारे ये डिटेल बहुत बड़ी है अगर देखा जाए ना। बिल्कुल सही। नहीं, आपने शार्ट सा बड़ा कम्प्रीहेंसिव जवाब दे दिया। आप शायद आपका शुमार चंद न्यूट्रिशंस में होता है जिन्होंने आंसर को कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। आपने जो जवाब दिया मेरे ख्याल हर बंदा समझ जाएगा ना। तो आपने सही कहा कि विटामिन डी और जिंक की कमी से हमारी दो मेन न्यूट्रिएंट्स डेफिसिट होते हैं, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। ठीक है, माइक्रो, ठीक है। मैक्रो में आपने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट आ जाती हैं, ये तीन न्यूट्रिएंट्स हमारे जी कम हो जाते हैं। और माइक्रो में आपने कहा विटामिन और मिनरल्स आ जाते हैं। अब हम इनकी डिटेल में नहीं जाते हैं, डिटेल आप खुद गूगल से भी निकाल सकते हैं और हमने पहले लिखी भी है कई दफा ना। तो इन जी सर एक चीज मैं इंक्लूड करूंगी जी इसमें,
कि जब हम लोग किसी को डाइट प्लान या हम लोग कोई भी डाइट रिकमेंड करते हैं ना, मतलब उनके डिजीज उनके इंडिविजुअल डिफरेंट होती है, ठीक है। तो उसमें इस तरह होता है कि आप लोग उनके कैलोरीज बेस्ड होते हैं। जैसे आप लोग बीएमआई आप लोगों को सबको पता है, ठीक है। जब हम बीएमआई देखते हैं ना, वो इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। आपका डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, जो भी आपके साथ होगा सबका डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलोरीज बेस्ड हम लोग इस माइक्रो और मैक्रो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको डिवाइड करते हैं पर डे पे, ठीक है। जब कैलोरीज बेस्ड बनाते हैं, अब जैसे जो मैंने आपको ये न्यूट्रिएंट्स बताए मैक्रो और माइक्रो, तो इसको हम लोग पर डे पे डिवाइड करते हैं। जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है दिन में चाहिए होते हैं 50 से 55% 100 ग्राम में, जो हमें पर डे डिवाइड करना होता है, पर 5 मील्स डिवाइड करना होता है। इस तरह अगर हम फैट की बात करें तो वो हमें 15 to 25% चाहिए होता है पर डे, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो मतलब इस तरह हम लोग इसको पूरा प्रोसीजर होता है जिसको देख के हम पर पर्सन का डिफरेंट प्लान बनाते होते हैं। तो इसमें हमारे पास प्रोटीन भी, फाइबर भी, जितनी भी चीजें, सबसे ज्यादा हम लोग किस चीज पे करते हैं, प्रोटीन पे ले आते हैं, ठीक है, फाइबर पे ले आते हैं, और बाकी हमारे ये बाकी न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट भी उसमें जरूरी होता है, फैट गुड फैट देना जरूरी होता है डाइट में। तो फिर हम वो चीजें इंक्लूड करते हैं ताकि उनकी डेफिशिएंसीज कम हो। लेकिन सप्लीमेंट्स हम इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि हर चीज हमें फूड से नहीं मिल सकती, हमें हमारा फूड साफ नहीं है, हमें हर चीज फूड से नहीं मिलती, इसलिए हम लोग सप्लीमेंट्स देते हैं ताकि उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। हम लोग अब जितना हमें एमजी हमें मतलब प्रोटीन चाहिए या विटामिन चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो अक्सर हमें प्लांट प्रोटीन नहीं मिलता, तो हम लोग स्पाइरुलिना दे देते हैं। तो ये इस पूरी डिटेल है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जो मुस्फिन भी कह रहे थे फाइबर, फाइबर जो है वो किस में आता है, मिनरल में आता है फाइबर? सर पहले फाइबर कम चाहिए होती थी बॉडी को ना, लेकिन न्यू रिसर्च में अब हम इसको मैक्रो में ही इंक्लूड कर देते हैं। मैक्रो में आएगा सर, मैक्रो में। मैक्रो हाँ में? जी, मैक्रो में। तो जी जी। अच्छा, मैक्रो में आएगा तो फैट के साथ नंबर 4 फाइबर कर दे, फाइबर अलग है? फाइबर सर, फाइबर, हाँ जी, इसको जी फाइबर सर, फोर्स कर एक जी सर, अकॉर्डिंग टू ना WHO 2 चीजें उन्होंने ऐड की हैं, एक फाइबर और दूसरा एंटीऑक्सीडेंट भी उन्होंने शामिल किया है कि एंटीऑक्सीडेंट वाली जो चीजें ना खुराक वो भी हम कम ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा हो रही है, और जितनी भी क्रॉनिक डिजीज है ऑक्सीडेशन की वजह से हो रही हैं। तो हम लोग जो है ना वो हमारी खुराक, हमारी जो खुराकें है ना उनमें जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट वाली खुराक कम हम ले रहे हैं। तो उन्होंने ना एंटीऑक्सीडेंट को भी शामिल किया। वो कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी वाली जो प्रोडक्ट है ना वो भी आप साथ खाएं ताकि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन का अमल ना हो सके। जी सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जो एंटीऑक्सीडेंट है वो ऑलरेडी हमारे इसमें माइक्रो में इंक्लूड है, विटामिन सी की, और ये जितने भी टर्मेरिक वगैरह ये जो जितने पाउडर हमारे पास होते हैं, इनको लहसुन ले लें या जो भी जो सिट्रिक फूड्स होते हैं ना जिसमें एसिड मौजूद होता है, वो सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो वो माइक्रो में ही इंक्लूड होते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं असल में मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, WHO जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, वो ये है कि हम जो नेचुरल फूड से ले रहे हैं ना विटामिन्स वगैरह जो ले रहे हैं वो बहुत कम है, बहुत कम मिकदार में है, चूंकि वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो उसमें यूज किए जा रहे हैं हमारी डाइट्स के अंदर, खुराकों के अंदर, सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर, तो विटामिन सी भी बहुत कम रह गया उनमें। जो जैसा कि आप सेब को देखें ना, तो सेब में उन्होंने बताया था कि कुछ अरसा पहले ये रिसर्च हुई थी कि सेब में जो है ना 1 किलो में विटामिन सी जो था वो बहुत ज्यादा था। लेकिन अभी आप देखें तो आइए, बल्कि स्लाइड आ गई ना, अभी आप देखें तो उसमें विटामिन सी जो है ना, अभी वाली जो रिसर्च है उसमें वही विटामिन सी जो हमें रिक्वायर्ड था यानी पहले 1966 में 20 केजी एप्पल के अंदर 1000 मिलीग्राम विटामिन सी था। अब आपको जो है ना वही 1000 mg विटामिन सी लेने के लिए 100 से 150 किलो एप्पल लेना पड़ेंगे। आप 20 केजी नहीं, आप 100 से 150 केजी।
तो बहुत कम विटामिन सी रह गया ना सेब के अंदर भी। तो ये सिर्फ एक सेब की बात हो रही है। इसी तरह बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर विटामिन की मिकदार बहुत कम रह गई है। सो हमें अलग से जो एंटीऑक्सीडेंट जो है ना वो प्रोडक्ट लेना पड़ेगी। जैसे हमें अलग से सप्लीमेंट चाहिए ना, तो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी वाले सप्लीमेंट भी हमें अलग से चाहिए। जी सर। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा शुक्रिया। मियां साहब, इसमें सर ये जितनी जो डॉक्टर साहब आप बात कर रही है ना, हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है ना, हमारे सारे प्रोडक्ट मियां साहब एंटीऑक्सीडेंट में आते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी जी बिल्कुल सही। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जो WHO ने जो नई रिसर्चर्स के मुताबिक उन्होंने फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट 2 चीजों को शामिल किया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, माशाल्लाह अच्छी डिस्कशन होगी सर इस तमाम जी सर, जी जी तमाम बातों का जो लुबे लुबाब है वो ये है कि तमाम दोस्तों को और तमाम जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है उनको डाइटरी फूड सप्लीमेंट्स लेने होंगे, तो तभी रिकवरी होगी। जी 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 आमिर भाई, डाइटरी फूड सप्लीमेंट लेने होंगे और साथ अपनी ना डाइट पे पहले ध्यान देना होगा। पहले नंबर पे आप अपनी खुराक को ध्यान दें, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे आपको फूड सप्लीमेंट लेने होंगे। आप फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, आपकी खुराक ठीक नहीं है, तो फूड सप्लीमेंट के वो खातिर खा रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए दोनों चीजें लाजमो मंसूब है ना, ठीक है। एक्सरसाइज भी मस्ट सर है। इसमें ना यस जो डॉक्टर साहब अभी बात कह रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे हम जुमले को कहेंगे कि हमें पहले लाइफस्टाइल चेंज करना है। हाँ उस लाइफस्टाइल में हमारी सर एक्सरसाइज भी आती है, हमारी डाइट भी आती है, देन हमारे लिए फूड सप्लीमेंट जो है वो यूजफुल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सर। एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है, आप ये अब ज़हन मैं सर एक कल का केस डिस्कस कर सकता हूँ सर। वो दोस्त है मेरे, सुई गैस में ऑफिसर हैं बड़े, तो उन्हें बहुत दफा मैंने समझाया ना भी आप सप्लीमेंट, तो वो उस पर नहीं आ रहे थे। तो कुछ दिन पहले मेरी उनसे ना डिस्कशन हुई, मैंने कहा भी आप एक्सरसाइज को बढ़ाएं फिर बाकी काम करें। वो कहते मुझे फायदा नहीं हो रहा ना सप्लीमेंट से भी, तो मैंने उनकी एक्सरसाइज बढ़ाई। अच्छा, उनको ये नुक्ता समझ आ गया। वो कल मेरे साथ आके खुद डिस्कस कर रहे थे कि मैंने सुबह भी 1 घंटा और शाम भी 1 घंटा, तकरीबन मैं 6 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाता हूँ, 3 आता हूँ। वो जो मेरी शुगर का लेवल 300 से डॉक्टर साहब नीचे नहीं आ रहा था, आपके इंसिस्ट करने पे मैंने एक्सरसाइज यूं ही बढ़ाई है। अब मेरा लेवल 100 और 120 पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ जो बेटी हमारी कह रही है ना डॉक्टर सबा फातिमा की, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हम इसको मिस कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, नो शॉर्टकट। अरे यहाँ पे ये जरा मैं आपको एक बात बताती हूँ। जी हम लोग जब एक किसी इंडिविजुअल को चेक करते हैं ना, जैसे हर कोई इधर चेक करता है, उनको सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड करता है, सब कुछ रिकमेंड करता है, ठीक है। उसमें 3 फैक्टर्स आप लोग हमेशा अपने माइंड में रखा करें, उनको कहा करें। आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं ना, तो 3 चीजों को आपको रिकवर करना पड़ेगा। एक तो डाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, एक एक्सरसाइज, और थर्ड होता है स्ट्रेस लेवल। जब ये तीनों चीजें आपकी मेंटेन होंगी ना, साथ हम डाइटरी तो देते हैं, वो डाइट में ही आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये तीनों चीजें रिकवर हो जाएंगे ना, तो आप हमेशा ठीक ही रहेंगे। बिल्कुल ऐसी। अच्छा जी, स्ट्रेस की जो है वो कोई दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं बना सकी ना, मेडिसिन नहीं बना सकी। तो वेलनेस लीडर के पास स्ट्रेस का भी हल है। स्ट्रेस का हल क्या है हमारे पास, कौन दोस्त बताएगा? एडिकेट स्लीप तारिक भाई। स्ट्रेस लेवल मिनिमाइज करने के लिए एडिकेट स्लीप चाहिए, WHO कहता है। और वो जो फाइबर पे डॉक्टर साहब बात कर रही थी ना, फाइबर कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। फाइबर फूड की डाइजेशन में रोल प्ले करता है। फाइबर जो है फूड के जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करता है। और स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए एडिकेट स्लीप जो है ना, वो 6 से 8 घंटे की स्लीप वो चाहिए। एडिकेट स्लीप यानी डीप स्लीप, साउंड स्लीप चाहिए, जो आपके स्ट्रेस लेवल को मिनिमाइज करे। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, हमारे पास स्ट्रेस के लिए क्या है जी? स्ट्रेस के लिए हमारे पास बहुत जबरदस्त चीज है, और वो है, उसे क्या कहते हैं, कौन बताएगा जी? स्ट्रेस के लिए हमारे पास क्या है? मेडिटेशन। जी, इकरार भी ने बहुत अच्छी बात की कि साउंड स्लीप चाहिए। और फिर स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए हमारे पास बहुत प्यारी चीज है कि आप ना 5 मिनट से लेके 20 मिनट तक मेडिटेशन शुरू करवा दें। और मेडिटेशन के जो है वो सारे तरीके जो है वो गूगल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो मेडिटेशन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर ये जो ना वेलनेस के ना 4 पिलर है ना, जी ये वेलनेस के 4 पिलर हैं: प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज,
एडिक्वेट रेस्ट और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। बिल्कुल सर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड भी जो है ना, ये भी हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है ना। तो इसकी नीचे उन्होंने डेफिनेशन थोड़ी सी बताई है कि ये जो 4 पिलर हैं ये डेफिनेटली आपकी हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि वो कहता है प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है ना, ये नेसेसरी है आपको होल डे जो है ना वो एनर्जेटिक रखने के लिए। और एक्सरसाइज जो है ना, ये आपकी स्टेमिना को और बॉडी को स्ट्रेंथन करती है। और जो एडिक्वेट रेस्ट है वो मस्ट आपकी बॉडी के लिए जो है ना वो जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी एक बायोलॉजिकल मशीन है। जिस तरह जो है ना एक आम मशीन को रेस्ट की जरूरत होती है ना, तो इसी तरह हमारी बॉडी एक बायोलॉजिकल मशीन है, इसको भी रेस्ट की जरूरत है। और फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि इसको आप अपने माइंड में रखें कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स की वजह से ना, वो कहता है समटाइम लोग जो ना वो बीमारी से नहीं मरते, वो नेगेटिव थॉट्स की वजह से मर जाते हैं। तो जो है ना पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 मेन पिलर हैं वेलनेस इंडस्ट्री के, जिनके ऊपर वेलनेस बेस कर रही है। जी सर बिल्कुल सही फरमाया आपने। अभी एक दोस्त ने बात की ग्रेटिट्यूड ना, ग्रेटिट्यूड बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है और बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है कि आप एक पेपर ले लें और 5 मिनट उसके ऊपर आप लिख लें अल्लाह ने जो चीजें आपको दी हुई हैं, और रोजाना आप कोशिश करें नई चीजें लिखेंगे कि अल्लाह ने जो चीजें आपको दी हुई हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नल आप अपना बनाए ना, ठीक है। तो वेलनेस लीडर जो है ये काम जरूर करें कि आपको अल्लाह ने, और ये पेशेंट के लिए भी बड़ी जबरदस्त चीज है, उन्हें ये पेपर ले आप लिखें अल्लाह ने आपको क्या क्या चीजें दी है, रोजाना नई चीजें लिखा करें, तो वो खुद ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एटीट्यूड पे आ जाएगा। उसका एटीट्यूड जो है वो मस्बत सोचने लग जाएगा। तो बहरहाल ये सारी बातें डिटेल है। तो इंशाल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है कि हम सब प्रोफेशनल वेलनेस लीडर बनने जा रहे हैं, ये एक बड़ी खुशी की बात है। और इंशाल्लाह ताला आप के नॉलेज शेयरिंग करके अपनी सोसाइटी को इन द रियल सेंस जो है वो सर्व करेंगे। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो हेल्थ मॉडल है, हेल्थ की सर्विसेज का जो मॉडल है, हमें उसके ऊपर फख्र है, प्राउड है। ये मॉडल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी के पास भी नहीं है, आपके और हमारे पास है। बस अब करना ये है कि इस मॉडल को एज इट इज जो है वो सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। क्या करना है कि हमारा हेल्थ मॉडल कहता है कि आपका चेकअप जो है वो फ्री होना चाहिए। आप टाइम्स लाइफ से डायग्नोज कर रहे हैं, फ्री करें। बीसीएम की थेरेपी फ्री करें, हेल्थ कंसल्टेशन आप फ्री करें, थेरेपीज वगैरह फ्री करें। और बस आपको पैसा कमाना है, फूड सप्लीमेंट से आप पैसा कमाएं, फूड सप्लीमेंट आप रिकमेंड करें और उससे इनकम कमाएं। तो जब आप इतनी सारी सर्विसेज देंगे और सिर्फ इनकम करेंगे, कमाएंगे फूड सप्लीमेंट पे, आप यकीन जाने आपके फूड सप्लीमेंट के जो इनकम आएगी उसमें इतनी बरकत होगी, इतनी बरकत होगी कि आपसे वो पैसे खत्म नहीं होंगे, बरकत वाले पैसे होंगे अगर आप पूरी तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो बरकत वाले पैसे होंगे और आपका भी नाम बनेगा, आपकी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। तो हमारे हमारे पास जो सर्विसेज का मॉडल है ना, सर्विसेज का जो मॉडल है, अभी तक हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। 5 काम आपने करने हैं, हमारा सिस्टम कहता है। जिसको भी प्रोडक्ट आपने दी, कौन बताएगा जी 5 काम कौन कौन से करने हैं? कौन दोस्त बताएगा? अगर आपने किसी को सप्लीमेंट दिए हैं, आपने 5 काम नहीं किए, तो आपने चीटिंग की है, आपने चीटिंग की है। आपका शुमार भी उन लोगों में होता है कि जो दफ्तर जाते नहीं है और किसी को कह देते हैं हाजिरी लगा दो, महीने बाद जाके तनख्वाह ले लेते हैं। आपका शुमार भी उन लोगों में होगा। तो आपने कस्टमर को प्रोडक्ट दी है, तो 5 काम कौन बताएगा? 5 काम करने लाजमी है। कौन बताएगा जी वो 5 काम? जी सर मैं बताता हूँ सर 5 काम कौन से हैं। सबसे पहले हमने प्रिवेंशन को जो है वो पढ़ाना है, प्रिवेंशन को। फिर हम जो प्रोडक्ट दी है, रेलेवेंट प्रोडक्ट की पीपीटी उसको पढ़ानी है, उस प्रोडक्ट की वीडियो एक्सप्लेनेशन करनी है, और उस प्रोडक्ट का डेमो जो है वो देना है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट की टेस्टिमोनीज देनी है। टेस्टिमोनीज देनी है, बिल्कुल सही है। ये आप 5 काम करते हैं ना, तो आप यकीन जाने आपके रोजी में बरकत होगी, ठीक है। कस्टमर आपको जो है फरिश्ता कहेगा, वो कहेगा ये फरिश्ता है, इसने जो मुझे इल्म दिया है, ये जो मैंने पैसे दे के प्रोडक्ट ली है, इसके इल्म की कीमत इन पैसों से कहीं ज्यादा बनती है। और वो प्राइस का कोई मसला ही नहीं आएगा, वो ये बात उसके मुंह से ये बात ही नहीं निकलेगी तुम्हारी चीजें महंगी है। आपको ये नहीं समझाना पड़ेगा ये चीजें ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक चीजें महंगी होती हैं, आपको चीज नहीं ये बात नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। वो आपके सिर्फ 5 काम को देख के, सर्विसेज को देख के जो है वो इंस्पायर हो जाएगा। तो इसलिए ये जो 5 काम कौन करेगा? ये करेगा मास्टर सेलमैन। कौन करेगा? मास्टर सेलमैन। और जो ऑर्डिनरी सेलमैन होगा, जो आम सेलमैन होगा, वो क्या करेगा? वो पैसे ले लेगा और चीजें दे देगा। वो ऑर्डिनरी सेलमैन होगा और वो सेल नहीं करता रहेगा,
तो हमारे इस सिस्टम में नेटवर्क मार्केटिंग में ऑर्डिनरी सेलमैन की जगह नहीं है। ऑर्डिनरी सेलमैन आए तो ठीक है, वो यही जहन लेके आए कि उसने 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 कमा लेने हैं। वो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात या फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में ना सोचे, वो एक बड़ी इनकम के बारे में ना सोचे। तो बड़ी इनकम के बारे में कौन सोचेगा? मास्टर सेलमैन। और मास्टर सेलमैन क्या करता है? वो प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो आइडिया बेचता है। तो हमारा प्रिवेंशन का जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इतनी प्यारी ट्रेनिंग तैयार की है हेड ऑफिस ने। अगर हम ये प्रिवेंशन हर घर तक पहुंचा देना, और ये आपकी और हमारी जॉब है, प्रिवेंशन को हर घर में पहुंचना चाहिए, और इस नीयत से पहुंचाएं कि हमने सप्लीमेंट नहीं बेचने, इस नीयत से पहुंचाएं कि हमने लोगों को हेल्थ का नॉलेज पहुंचाना है, इस नीयत से आप पहुंचाएं प्रिवेंशन को। सर एक्सक्यूज मी यार हर सर, हमने यार बेहतर हो जी, प्लीज। सर एक्सक्यूज मी, हम लोगों ने ये मुखलिस होके काम करना है जी, मुखलिस होके काम करना है, बिल्कुल जी। हमने अपनी लालच नहीं रखनी, हमने मुखलिस होके काम करना है ताकि अगले बंदे को फायदा हो, हमने अपना फायदा नहीं सोचना। बिल्कुल ऐसी है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आपकी इजाजत से मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी जी। सर हमारा जो टाइम्स का सुपर कैल्शियम है, उसकी फोकियत दूसरी कैल्शियम्स पर एक बहुत खसूसी है, जिस पर मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ शेयर सर, कि हमारा जो कैल्शियम है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को इरिटेट नहीं करता सर, इसकी इरिटेशन से बचाता है। जी बिल्कुल ऐसी है। जिसकी वजह से उसका टेस्ट बड़ा ग्रेट आता है, और वो गैस्ट्रिक क्योंकि इरिटेशन से बचाता है, इसलिए इसकी एब्जॉर्प्शन भी सर 100% हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है। और प्रिवेंटिव जो हमारा एक थ्योरी है, उसमें ये है कि हमें चूंकि कैल्शियम की हर वक्त जरूरत है, तो इसकी जब हमें 100% एब्जॉर्प्शन होती है, तो ये भी एक प्रिवेंशन के हवाले से हमारे कुव्वत मुदाफ़अत को हमारी बढ़ा देता है, और हमें बहुत सारे और मामलात में ये बड़ी सपोर्ट करता है। और कुव्वत मुदाफ़अत की तो सर आपको पता है कि आजकल की सूरत हाल में कितनी ज्यादा जरूरत है। जी ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। अभी जो है ये कोरोना वायरस का जो इशू आया है ना, तो ये आपकी और हमारी सपोर्ट के लिए आया है। ये आपकी और अभी सबने मान लिया है कि कोई बंदा कोरोना वायरस से नहीं बच सकता। बचेगा कौन? जिसकी इम्यूनिटी ठीक होगी। अब इम्यूनिटी को एनहांस करने का जो हल है वो किसके पास है? वो वेलनेस लीडर के पास है, वो वेलनेस लीडर के पास है, तो वो आपके और हमारे पास है। तो ये जो एक जुमला है ना, इससे ये आपको इतना बेनिफिट देगा कि आप सोच नहीं सकते। इस एक जुमले से आप दुनिया भी कमा सकते हैं, आखिरत भी कमा सकते हैं। कि आप लोगों को कुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के ऊपर एजुकेट करें, यार कुव्वत मुदाफ़अत कैसे बढ़ती है, और आप समझ जाएं, बात को समझ जाएं कि दुनिया का कोई डॉक्टर कुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के ऊपर लेक्चर नहीं दे सकता, क्योंकि उनका सेटअप ऐसा है कि वो बेचारा पेशेंट को 5 मिनट दे देगा, 10 मिनट दे देगा, वो पेशेंट को 1 घंटा दे के समझा नहीं सकता इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के बारे में। तो आप और हम 2-2 घंटे भी दे सकते हैं, आप हम पूरा दिन भी दे सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो है बहुत अच्छा चांस है, और इस वक्त जो है ये आपकी और हमारी सपोर्ट हुई है बहुत अच्छे तरीके से। हर बंदा ये कह रहा है भाई ये कोरोना वायरस के रगड़े से हर किसी ने गुजरना है, ये वायरस सबको लगेगा, बचेगा वो जिसकी इम्यूनिटी ठीक होगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि अपने आप को महदूद ठीक है कर रहे हैं आप, जो भी आप एहतियाती इकदाम कर रहे करें आप, लेकिन असल एहतियाती इकदाम ये है कि आप कुव्वत मुदाफ़अत को जो है वो बैलेंस करें, और उसको बैलेंस। सर इसके बारे में बताना इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है। सर मैं डॉक्टर इरफान बात कर रहा हूँ मुल्तान से, डॉक्टर अजहर साहब की टीम से। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं सर MBBS डॉक्टर हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत है अगर हम इस वक्त लोगों को ये अवेयरनेस दे दें कि कुव्वत मुदाफ़अत किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात की है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ हैं तो इंशाल्लाह हमारे कॉन्सेप्ट गलत नहीं बनेंगे ना। आपने हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर जरा चेक रखना है, कहीं पे भी थोड़ी सी ऐसी बात। हारिक भाई ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, पैथोलॉजिस्ट है, और आगाज से ही हमारे साथ है। इनकी बड़ी रिसर्च है टाइम्स की प्रोडक्ट्स के ऊपर डॉक्टर साहब। अच्छा माशाल्लाह जी, ऐसे तो ये तो फिर बड़े कीमती डॉक्टर है सर। अरफान भाई बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस जो है ना पंजाब के मौजूदा, उनको इन्होंने BCM सेल किया है, और बड़े बड़े लोग जो है ना इनके माशाल्लाह, ये भी पिछले दिनों इन्होंने चीफ जस्टिस पंजाब को इन्होंने BCM सेल की है, और बहुत सारे ये जो मौजूदा हमारे लाहौर ये बार जो है ना, यहाँ मुल्तान बार हाई कोर्ट की,
उसके प्रेसिडेंट जो है उनको इन्होंने बीसीएम सेल की है, तो ब्रिगेडियर उस्मान शफी जो है उनको इन्होंने प्रोडक्ट्स है, मतलब काफी बड़े लेवल पे डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब वेल डन। डॉक्टर साहब वेलकम सर। डॉक्टर साहब हमें सिखाएंगे, हमें आपसे सीखने की जरूरत है सर। जज़ाकल्लाह। आपने सर असल में हमारी जो प्रोडक्ट्स में अल्लाह की मेहरबानी से जान ही इतनी है कि जब वो लोग जो थोड़ा सा एक माशरे में हेल्थ के ऊपर तवज्जो देते हैं, जब इसके ऊपर गौर करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि 10 में और 100 में क्या फ़र्क है। तो हमारी प्रोडक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह 100% काम करती हैं, और जब लोगों को रिजल्ट मिलता है उसका, तो वो फिर उस पर जो है ना, वो फौरी तौर पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा इस पर जो है ना इंटरेस्टेड हो जाते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। वेरी गुड सर, वेरी गुड। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, बस हम ना अपना मिशन ये बना लें कि हमने ना लोगों को सर्व करना है, ठीक है। अब हमारा मिशन ना पैसे कमाने का है, पैसा हमें चाहिए ना। तो हम एक बुक पढ़ रहे हैं जो हमारी सीनियर लेवल की बुक है, तो वो कहता है कि आप पैसा लेना चाहते हो, आप वेल्थ अकोमुलेट करना चाहते हो, दौलत इकट्ठी करना चाहते हो, तो ये अच्छी बात है, ये हक है, सबका हक है। हर आदमी चाहता है रिस्क में फरावानी हो। तो तुम लेना चाहते हो तो पहले बताओ दोगे क्या। तो आप और हम क्या करें, देने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। देने के लिए तैयार हो जाए। लेने वाली बात जहन से निकाल दे तो बेहतर है। नेचर खुद आपको देगी, अल्लाह की जात आपको खुद देगी, ठीक है। तो हम ना देने वाली बात करें, हम सोसाइटी को सर्व करें। तो आप सर्व करना शुरू करो यार। ये देखिएगा किस तरह रेल पेल होती है आपके घर में रिस्क की ना। तो लोगों को सर्व करना शुरू करें, सही मैनों में सर्व करना शुरू करें, तो दौलत की रेल पेल आपके पास होगी इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो चौहान साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें ना रिकॉर्डिंग करके दें, इंटरव्यू देना था। चौहान भाई ने हमें जो है उसका वेट कर रहे हैं। चौहान भाई आपको दोबारा रिमाइंड करवा रहे हैं कि अगली क्लास से पहले दे दें, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो ये आप सर रिकॉर्डिंग हो चुकी है माशाल्लाह, माशाल्लाह। बस सर वो एडिट कर रहा है लड़का भी उसमें ना, ताकि प्रोफेशनल हो जाए। और उसको हमने इस तरीके से किया है कि सैफ ने ना इंटरव्यू किया है मेरा। हाँ ठीक है, सही है। तो वो उसने उसके हिसाब से बना लिया। इंशाल्लाह दिन को आपको भेज दूंगा मैं। चलिए जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। हमारी ये बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग होगी। और डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर इरफान साहब, आप भी अगर आपकी हमें सपोर्ट चाहिए, आप माशाल्लाह पैथोलॉजिस्ट हैं, अपना इकरार भी बता रहे थे, तो आप भी एक रिकॉर्डिंग करके ना कि आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट में कैसे रिजल्ट आए, अपना पूरा तारफ करके 5 मिनट या 7 मिनट की अगर आप वीडियो ग्रुप में शेयर कर दें, तो आपकी तरफ से ये हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। जी सर, इंशाल्लाह तो अजीज ऐसा ही होगा। मैं इकरार भाई के शागिर्दों में हूँ, तो सर मुझे इस बात का बड़ा फख्र होगा कि मैं इसमें कुछ शेयर कर सकूं अवेयरनेस के हवाले से, और माशरे में कोई पॉजिटिव किरदार अदा कर सकूं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब ऐसे है कि हमने ना ये तमाम जो भाई हैं इनका हमने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं भी उसमें शामिल हूँ, कि इनको पता ही नहीं है इनके हाथ में क्या लग गया है, ठीक है। हमारा टाइम्स पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमें 17 साल में पता नहीं चल सका हमारे हाथ में क्या है, इसका नहीं पता चल सका। तो हमें बस ये पता लगाना है। तो ये पता लगाने के लिए हमने ये सारा जो है वो इंतजाम किया है कि हमारे दोस्तों को पता चल जाए इनके हाथ में कैल्शियम का डब्बा है तो ये क्या है, इसमें क्या मैजिक है, इनके पास बीसीएम है तो ये क्या है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हमने स्टडी नहीं की, और स्टडी नहीं की, हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है। तो पहले तो काम चल गया, अब आगे ये काम चलने वाला नहीं है। यस सर, क्योंकि दुनिया अब बहुत ज्यादा हेल्थ के ऊपर जो है वो फोकस कर रही है, और हर बंदे की टॉप प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ बन गई है इस कोरोना वायरस की वजह से। इसलिए इंफॉर्मेशन का प्रॉपर होना, और लोगों को सही इंफॉर्मेशन जो देगा उसी को जो है ना लोग जो है अपना लीडर मानेंगे सर। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सही फरमा रही, बिल्कुल सही फरमा रही। तो क्योंकि सर हमारा जो कैल्शियम है वो बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा ये है कि इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर देता है, और 100% एब्जॉर्प्शन रेट की वजह से हमें पूरा रिजल्ट देता है। तो इसलिए जो है ये हमारा कैल्शियम दुनिया का सुपर 1 कैल्शियम वैसे ही है, और ये इंसानियत की इन दिनों में बहुत बड़ी खिदमत है कि अगर पूरी पब्लिक इसे इस्तेमाल करना शुरू कर। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल। इट्स अ ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आज के दौर में, बिल्कुल सही फरमाया। देखिए सर, हमने 1 घंटा 5 मिनट ना गप्पे लगाने में लगा दिया ना, तो अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, कोशिश करें 2-4 लाइनें तो हम पढ़ लेना। अच्छा, तो हम लेसिथिन पढ़ रहे थे। इरफान भी वो शेयर कर दें प्लीज, स्क्रीन शेयर कर दें। हम लेसिथिन के बारे में पढ़ रहे थे जो कि कैल्शियम 4 है। जी सर मैं कर रहा हूँ, जी सर मैं कर रहा हूँ। तो हमने जो है लेसिथिन की डिटेल पिछली क्लास में लिख ली थी ना, तो उसके अंदर फिर आ रहा है विटामिन B12 ना,
विटामिन B1 की डिटेल हमने पीछे लिख ली थी, ठीक है। टोरिन की भी हमने डिटेल पीछे लिख ली थी, ठीक है। इसके बारे में भी हमने लिख लिया था, विटामिन सी के बारे में लिख लिया था। तो विटामिन B12 के बारे में ना अभी हम लिख लेते हैं जितना लिखा जाता है। तो विटामिन B12 का पहला पॉइंट ये है, हेल्प मेंटेन एनर्जी लेवल ना। डॉक्टर सही साहब मौजूद है ना, बेस्ट ट्रांसलेटर, हेल्प मेंटेन एनर्जी लेवल लिख ले सर। विटामिन B12 क्या करता है, हेल्प मेंटेन एनर्जी लेवल। अच्छा, इस क्लास का फायदा ये है, फायदा आपको उस वक्त होगा जब आप इसके कैल्शियम की बुक के ऊपर नोट्स बनाएंगे, फिर आपको फायदा होगा। और यही नोट्स आप अपनी डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के बनवा देंगे, फिर आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे जो हमारे सिस्टम में जो है डुप्लीकेशन जो है ये पावर है, डुप्लीकेशन सबसे बड़ी पावर है। तो हम डुप्लीकेशन की वजह से ये काम कर रहे हैं जी, ठीक है जी, ये वाली स्लाइड है, बिल्कुल सही है। विटामिन B12 ना, तो अब आप विटामिन B12 की डिटेल लिख ली, हेल्प मेंटेन एनर्जी लेवल जी। डॉक्टर सही साहब इसको ट्रांसलेट कर दे, हेल्प मेंटेन एनर्जी लेवल। ये तवानाई के दर्जे को मुतवाजन करता है या मैनेज करता है ना, बरकरार रखता है। तवानाई के लेवल को बरकरार रखने में मददगार है, तवानाई के लेवल को बरकरार रखने में मावन है, मदद ठीक है। तवानाई, मदद करता है। हाँ, तवानाई के तवाज़न को है बेटा सर, तवाज़न लिख लेना जी, तवानाई के ये तवाज़न, लेवल, तवानाई के तवाज़न को बरकरार रखने में मदद करता है, रखने में मदद करता है, मदद करता है, बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत अच्छी ट्रांसलेशन होगी। तवानाई के तवाज़न को बरकरार रखने में मदद करता है, हेल्प मेंटेन एनर्जी लेवल ना, विटामिन B12, ठीक है। नंबर 2, प्रिवेंट मेमोरी लॉस एंड लोअर रिस्क ऑफ नर्व नैरो, NEURO, नैरो डिग्रेडेशन, नैरो तंगी होती है ना, नर्व की तंगी होती है। हाँ, नैरो डिग्रेडेशन डिजीज प्रिवेंट लिख ले, पहले इंग्लिश में लिख ले, प्रिवेंट PREVENT, प्रिवेंट मेमोरी लॉस, prevent memory loss and prevent memory loss and lower prevent memory loss and lower risk of NEURO 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 degeneration है, सॉरी, DEGENERATION, हाँ, न्यूरो डिजनरेशन, NEURO न्यूरो DEGENERATION, न्यूरो डिजनरेशन डिजीजेस। जी डॉक्टर साहब, इसकी ट्रांसलेशन कर दी जी। ये याददाश्त की कमी से बचाता है और नर्व्स की जो घाव है जी, पहले ये लिख लें, ये उसके खदशात को कम करता है, ठीक है। ये याददाश्त की कमी को बचाता है, याददाश्त की कमी से बचाता है, से बचाता है, ठीक है। ये याददाश्त की, क्या जुमला लिखा है डॉक्टर साहब आपने? यादाश्त की कमी से बचाता है सर जी, बचाता है। लो रिस्क ऑफ न्यूरो डिजनरेशन डिजीज। और आगे क्या लिखा है डॉक्टर साहब आपने? पट्टों के टूट फूट के खदशात को कम करता है, पट्टों के टूट फूट के अमराज से खदशात को कम करता है, और पट्टों की टूट फूट
पट्टे नहीं है। आसाब न्यूरो कह जो है सकते ना हैं, सर आसाब आसाब में आता है, पट्टे नहीं है। आसाब नहीं है, मस्कुलर नहीं है, यू आर राइट, थैंक यू, थैंक यू जी। असाब आता है ये जी, असबी आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, असाब आएगा, मस्कुलर नहीं है, न्यूरो है, बहुत अच्छी करेक्शन की। हाँ न्यूरो सही है, सही है सर। सही है। और असबी सकड़ाव के अमराज, असबी सकड़ाव होता है ना, डीजनरेशन होता है ना, डेवलपमेंट नहीं होती है उसकी। ठीक है। सर जैसे कैल्शियम की कमी होती है तो हम कहते हैं। और सर इसमें एक बड़ी स्पेशल जो इसकी बात है वो ये है कि ब्रेन की को एजिंग के प्रोसेस से ये रोकता है सर। ब्रेन का जो एजिंग का प्रोसेस है ना, कि उसको बुरा नहीं होने देता सर ब्रेन को। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा जी, ये याददाश्त की कमी को बचाता है, असाब नहीं, सॉरी, बचाता है, और असबी सकड़ाव की बीमारियों से, असबी सकड़ाव सबको असबी सकड़ाव बीमारियों के खतरात को कम करता है। हाँ, आसाब के टूट फूट के खदशात को कम करता है। आसान लिखें सर, जो समझ आ जाए लोगों को। ठीक है, और आसाब के टूट फूट के खदशात को कम करता है। और असाब के टूट और असाब के टूट फूट के खदशात को कम करता है। जी सर। ठीक है, ये रिपीट कर दूं, ये याददाश्त की कमी को बचाता है और असाब के टूट फूट के खदशात सर याददाश्त की कमी से बचाता है, ठीक है, ये याददाश्त की कमी से बचाता है, ये याददाश्त की कमी से बचाता है और असाब के टूट फूट के खदशात को कम करता है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आगे अगला पॉइंट है कि बूस्ट मूड एंड हेल्प द नर्वस सिस्टम टू प्रॉपर्ली फंक्शन। पहले ये इंग्लिश लिख लिया सर, नंबर 3 पॉइंट है, विटामिन बी बूस्ट BOOSTS boost mood and help the nervous system and help the nervous system to properly function. Help the nervous system to properly function. जुमला सही नहीं है वैसे ही, to properly function. ठीक है, boost mood and help the nervous system to properly function. जी सर, ट्रांसलेशन करते हैं इसकी। ये बूस्ट द इम्यून, जो कुव्वत मुदाफियत और नर्व जो असब की सेहत को बढ़ाता है कि वो अपना सही जो अफ़ाल अदा कर सके। मूड को बूस्ट करता है ना डॉक्टर साहब, इसकी उर्दू क्या होगी? बूस्ट मूड को बूस्ट करता है, बढ़ाता है तकवीयत देना सर, तकवीयत देना, बूस्ट होता है तकवीयत देना, बढ़ाता है। नहीं, किसको बढ़ाता है? मूड को, मूड लिखे, मूड की उर्दू क्या होगी? मूड ही लिखे, तकवीयत देना करता है, मूड को बेहतर करता है, मतलब वो नीचे नहीं जाने देता, मतलब मिजाज होगा सर, मिजाज। सर उर्दू में ना मूड भी यूज होता है उर्दू में, लेकिन मिजाज कह सकते हैं। ठीक है, मूड या मिजाज, मूड ऑब्लिक मिजाज, ठीक है, मूड मिजाज को बढ़ाता है, मूड मिजाज को बढ़ाता है। और डॉक्टर साहब आगे क्या कह रहे थे? एंड हेल्प द नर्वस सिस्टम टू प्रॉपर्ली फंक्शन, और असबी निजाम को, सर मेरे ख्याल में और असबी निजाम को मुनासिब तरीके से काम करने के लिए मदद करता है। जिससे मेरे ख्याल मूड को बढ़ाता है, से बेहतर है कि बेहतर करता है। मूड को बढ़ाना से आई थिंक मेरे ख्याल में बेहतर लफ्ज ठीक रहेगा, बढ़ाना या बेहतर, इसको देख लें। ठीक हो गया,
ठीक हो गया, मूड को बेहतर करता है। और आमिर भी क्या बोले आपने? और असबी निज़ाम को मुनासिब तरीके से काम करने की मदद करता है। और असबी निज़ाम को मुनासिब तरीके से मुनासिब काम करने की मदद करता है, काम करने के लिए मदद करता है। जी जी जी, मूड मिजाज को बेहतर करता है, खैरियत। असबी निज़ाम को मुनासिब तरीके से अच्छा काम करने आगे में मदद करता है, तरीके से काम करने में मदद करता है असबी निज़ाम। बिल्कुल ठीक है सर, असबी निज़ाम को ना, ठीक है। अच्छा आगे है सर, plays a role in maintaining heart health। नंबर 4 लिख लें, plays a role in maintaining heart health। plays a role in maintaining heart health। सर माइक ऑफ कर दें प्लीज सर। जी ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया सर, रिपीट कर दें। हाँ, plays a role in maintaining heart health की सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है, दिल की सेहत को बरकरार रखने में किरदार अदा करता है, दिल की सेहत को बेहतर करता है। ठीक है, दिल की सेहत को बेहतर करता है, ये भी ठीक है, दिल की सेहत को बरकरार रखने में किरदार अदा करता है, बरकरार रखने में किरदार अदा करता है, दिल की सेहत को बरकरार रखने में किरदार अदा करता है। ठीक हो गया जी। नीडेड फॉर हेल्दी स्किन एंड हेयर, नंबर 5 लिख लें, नीडेड फॉर हेल्दी स्किन एंड हेयर्स। ठीक है जी। सेहतमंद जिल्द और बालों के लिए जरूरी है, सेहतमंद जिल्द और बालों के लिए, सेहतमंद जिल्द और बालों के लिए जरूरी है। ठीक है, सेहतमंद जिल्द और बालों के लिए जरूरी है। अच्छा, एड्स इन डाइजेशन, AIDS, एड्स इन DIGESTION, एड्स इन डाइजेशन, DIGESTION, डाइजेशन। निज़ाम में मावन है, निज़ाम में मददगार है, क्या लिखे जी? इजाफा करता है, एड्स है ना, हाजमे में इजाफा करता है। क्या कह रहे हैं? निज़ाम में हाजमा में इजाफा करता है, हाजमे में इजाफा करता है, फिर बेहतर भी आ सकता है, हाजमे को बेहतर करता है, बेहतर करता है। ठीक है, निज़ाम को बेहतर करता है, निज़ाम में इजाफा करता है, बिल्कुल ठीक है। नंबर 7, नीडेड फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी, नीडेड फॉर अ हेल्दी जी, क्या होगा डॉक्टर साहब? नीडेड फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी, सेहतमंद अमल के लिए जरूरी है, सेहतमंद हमल के लिए जरूरी है, बिल्कुल ठीक हो गया। सेहतमंद हमल के लिए जरूरी है, ठीक हो गया। अच्छा, मे हेल्प प्रिवेंट कैंसर,
रोक सकता है, कैंसर को रोक सकता है या बचा सकता है, कैंसर से बचाने में मदद कर सकता है। हाँ, कैंसर से बचाने में मदद कर सकता है। कैंसर को क्या लिखी, कैंसर को बचाने में मदद कर सकता है, ठीक है। कैंसर से कैंसर की रोकथाम में मदद करता है। ठीक है, कैंसर से बचाने में मदद करता है, कैंसर की रोकथाम से में मदद करता है। कैंसर से बचाने में मदद करता है, कैंसर की रोकथाम में मदद करता है, ठीक है जी। हेल्प्स प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल एंड प्रिवेंट एनीमिया, ये लिख ले पहले, नंबर 9 है। हेल्प्स प्रोड्यूस red blood cells, helps produce red blood cells and prevents anemia. ANAMIA, anemia. Helps produce red blood cell and prevent anemia. जी डॉक्टर साहब, जी खून के खुलियों की प्रोडक्शन पैदावार में मदद करता है और खून की कमी से बचाता है। खून के सुरख खुलियों को बढ़ाता है और खून की कमी पूरी करता है। खून के खुलियों को बढ़ाता है, खून की खुलियों की पैदावार में मदद करता है और खून की कमी से बचाता है। खून के खुलियों की पैदावार, जी सही है, पैदावार आएगा सर, प्रोड्यूस है ना, पैदावार में मदद करता है। खून के खुलियों की पैदावार में मदद करता है। खून के सुरख खुलियों की पैदावार में मदद करता है। खून के सुरख खुलियों की पैदावार में मदद करता है और खून की कमी से बचाता है। एनीमिया खून की कमी है। यस सर। और खून की कमी, यस सर, ठीक है जी, थैंक यू। और खून की कमी से बचाता है, ठीक है। खून के सुर्ख खुलियों की पैदावार में मदद करता है और खून की कमी से बचाता है, ठीक हो गया सर। नंबर 10, डीएनए प्रोडक्शन, जी इसका क्या होगा डॉक्टर साहब? डीएनए प्रोडक्शन, जी डीएनए की पैदा करता है, हिफाजत करता है, प्रोटेक्शन है ना, हिफाजत करता है, प्रोडक्शन पैदावार है, ठीक है जी, बड़ा पैदा करता है। डीएनए को पैदा करता है, जी परवरिश करता है, बढ़ाता है। डीएनए की परवरिश करता है। नंबर 11, रिलीज सेक्रीशन, ये क्या लफ्ज है सर बताएं? रिलीज, SEROTOMIN, सर रिपीट कर देंगे स्पेलिंग। सर ये प्रोटेक्शन वर्ड्स होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, दोस्तों से पूछ लें। प्रोडक्शन यहाँ भी वैसे सर ये बेसिकली प्रोटेक्शन है मेरा ख्याल है। जी सर प्रोटेक्शन होता है, विटामिन B12 की कमी की वजह से कैंसर होता है और डीएनए के तबाह होने से कैंसर होता है। बिल्कुल सही है, और डीएनए ठीक है, प्रोटेक्शन करें, सही कह रहे हैं आप मेरा सब, थैंक यू। प्रोटेक्शन ना करें, डीएनए प्रोटेक्शन करें। प्रोटेक्शन, ठीक है जी। अच्छा सर ये क्या लफ्ज है? सर स्पेलिंग SEROTOMIN, ST
अच्छा इसको बाद में चले। इंक्रीजेज मेल स्पर्म काउंट, अगला कर ले। इंक्रीजेज मेल स्पर्म काउंट। जी डॉक्टर साहब इसकी क्या होगी? ये मर्दाना जरसूमा की पैदावार को या तादाद को बढ़ाता है। ठीक है, मर्दाना जरसूमा की तादाद को बढ़ाता है। हाँ, मर्दाना जरसूमों की तादाद को बढ़ाता है। मर्दाना जरसूमों की तादाद को बढ़ाता है। ठीक हो गया सर। आगे लिखते हैं इम्प्रूव मेंटल कैपेसिटी। इम्प्रूव मेंटल कैपेसिटी, सलाहियत को बेहतर करता है, दिमागी सलाहियत को बेहतर करता है। सलाहियत, दिमागी सलाहियत को बेहतर करता है। इम्प्रूव मेंटल कैपेसिटी, दिमागी सलाहियत को बेहतर करता है। ठीक है, अच्छा ये है, ये लफ्ज नहीं मुझे समझ। इट इज अ केमिकल नर्व सेल, इट सेंड सिग्नल बिटवीन योर नर्व सेल। SEROTOMIN, SEROTOMIN, इसको गूगल कर लें दोस्त। SEROTOMIN फाउंड सेरोटोनिन। जी सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, ठीक है। सेरोटोनिन ये ब्रेन एक हार्मोन है जो रिलीज करता है, तो विटामिन B12 की वजह से करता है। स्ट्रेस में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, सही है, लिख लीजिए। अभी टाइम वैसे ऊपर हो जाएगा थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। आखिरी पॉइंट लिख लें सर, आखिरी पॉइंट लिख लें। रिलीज सेरोटोनिन, RELEASE, रिलीज सेरोटोनिन, SEROTOMIN, सेरोटोनिन। It is a सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, ठीक है जी, सेरोटोनिन। सर स्पेलिंग दोबारा बोल दीजिएगा। SEROTOMIN। इसके लिए हार्मोन होता है दिमाग का ना, जो मूड के ऊपर अच्छे असर मुरतब करता है सर। जी सर ऐसे ही है। इकरार भी दोबारा रिपीट करें। ये ना आपके मूड पे अच्छे असरात मुरतब करता है। दिमाग का एक हार्मोन होता है जो आपके मूड के ऊपर अच्छे असरात मुरतब, मिजाज बेहतर करता है ये। ठीक है सर MIN के बजाय NIN है। NIN, SEROTONIN, सेरोटोनिन। जी सर। सेरोटोनिन, जी सर। ठीक है जी सर। थैंक यू जी। वेलनेस लीडर जी सर। राजा बिलाल साहब, थैंक यू। थैंक यू। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, ठीक है। और सर ये एक्सरसाइज और मेडिटेशन और BCM करने से भी ब्रेन जो है इस हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, सही है। इसको अगली दफा लिख लें या लिख लें अभी इसको? इस पे टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। जी सर ठीक है। नेक्स्ट लिख लें। नेक्स्ट लिख लेंगे ना, नेक्स्ट लिख लेंगे ताकि टाइम ऐसे हमारा ऊपर हो गया। जल्दी से एक एक पॉइंट हम रिवाइज कर लें। सेरोटोनिन को बस आखिरी पॉइंट है, अगली दफा हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक तो डॉक्यूमेंट बना ले सर, अपनी कैल्शियम की बुक सामने कर ले, और जिन दोस्तों के पास बुक्स नहीं है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बुक्स जो है वो जल्दी से अरेंज कर लें, ठीक है। आमिर भी आप डॉक्यूमेंट बना लें प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बोले। बुक शो कर दे तब तक सब दोस्त। सर वो आपने स्टार्ट में उसका शुगर का बताया था कि कैल्शियम जो है वो मेन रोल प्ले करती है इसको कंट्रोल करने में, स्विच का। तो इसमें जी सर
टाइन्स की जो है प्रोडक्ट्स में इसकी कैल्शियम तो एक न्यूट्रिएंट वाली है, एक मेटाबॉलिक है, तो काइंडली बता दें कौन सी जो है कैल्शियम वो बेहतर है। शुगर के लिए कैल्शियम 2 दें, और कैल्शियम 2 के ऊपर हमने ना शुगर का लेबल लगाया हुआ है, इसको भी उतार दें। कैल्शियम 2 उनके लिए भी बहुत अच्छी है जिनको शुगर है, कैल्शियम 2 उनके लिए भी बहुत अच्छी है जिनका वजन कम है, कैल्शियम 2 उनके लिए भी बहुत अच्छी है जिनका वजन ज्यादा है, कैल्शियम उनके लिए भी बहुत अच्छी है जिनका निजाम ठीक नहीं है और उनको कैल्शियम की कमी भी है, तो उनके लिए भी अच्छी है, क्योंकि इसमें पंपकिन पाउडर है जो डाइजेशन को सपोर्ट करता है ना। तो इससे सिर्फ ना शुगर का जो लेबल है ना वो उतार दें आप ना, ठीक है। तो और फिर कैल्शियम 2 उनके लिए भी बहुत अच्छी है कि जिनको जो है वो किडनी डेफिशिएंसी है और कैल्शियम की कमी भी है, तो उन लोगों को आप कैल्शियम 1 ना दें, कैल्शियम 2 दें। क्यों बिलाल भी मैं सही कह रहा हूँ? जी सर, जिस बंदे को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली जैसे क्रिएटिनिन है या यूरिया है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसके अंदर हम उस बंदे को चिटोसन या ग्रेप चिटोसन या सेल, इस जब ये चीज़ बैलेंस हो जाए उसके बाद हम उसको कैल्शियम के ऊपर ला सकते हैं, क्योंकि उसमें पोटाशियम होता है तो वो जो है प्रॉब्लम पैदा करता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, थैंक यू। तो मतलब कैल्शियम को हम बहुत सारे केसेस में ना यूज कर सकते हैं। जी आमिर भी डॉक्यूमेंट बन गए सबके? यस सर, बन गए। चलिए, और सब दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बुक्स लें, बुक्स के ऊपर लिखा करें, फिर ये हमारे ना इस टाइम लगाने का बेनिफिट है, ठीक है। अदरवाइज आप पूरी तरह से बेनिफिट आप इसका एंजॉय नहीं कर सकेंगे, ठीक है। डुप्लीकेशन की पावर से आप बेनिफिट नहीं ले सकेंगे, ठीक है। अब जल्दी से एक एक पॉइंट बता दें आप सब दोस्त, क्या पॉइंट अच्छा लगा, और क्विक होके बता दें, हैंड रेज कर दें, हैंड रेज कर दें। जी आमिर भी सबसे पहले आप बताएं, हैंड रेज कर। B12 के बेनिफिट्स आज हमने जो है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 13 बेनिफिट स्टडी किए हैं, तो 1 से 2 बता देता हूँ। B12 जो है ये एनर्जी लेवल को बेहतर करता है, तवानाई के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद देता है और याददाश्त की कमी को पूरा करता है, और जो असबी अकड़ाव होता है या सुकड़ाव होता है उसकी बीमारियों में कमी लाता है, मिजाज को बेहतर करता है। तो इसके अप्रोक्सीमेटली 13 बेनिफिट्स आज हमने लिखे हैं। जबरदस्त, थैंक यू जी, थैंक यू। आप ना नीचे बॉटम में जाएं तो मोर की ऑप्शन है आपके मोबाइल पे, मोर पे आप जाएंगे तो वहां पे हाथ का निशान बना हुआ है, तो उसको क्लिक करेंगे तो हैंड रेज आपका हो जाएगा। जी आमिर भी बहुत अच्छे आपने पॉइंट बताए। जी हाफिज मुदस्सिर भाई, हाफिज मुदस्सिर साहब आप बताएं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, विटामिन B12 की कमी से यानी कैंसर होता है, तो ये कैंसर से बचाने में मदद करता है, और सर जो एंड पे बताया राजा बिलाल साहब ने कि DNA के तबाह होने से कैंसर होता है, तो ये DNA की परवरिश करता है। ये 2 पॉइंट बड़े अच्छे लगे। जबरदस्त, थैंक यू जी। जी आमिर बिन तारिक साहब आप बात कर रहे थे प्लीज। DNA से बचाता है दोस्त, जैसे DNA से बचाता है, परवरिश नहीं करता। जी DNA की हिफाजत करता है, प्रोटेक्ट करता है, जी DNA की हिफाजत करता है। बाद में प्रोटेक्ट करवा दिया, लिख लिया प्रोटेक्ट करता है। जी ठीक, DNA को प्रोटेक्ट सर आज B12 के बेनिफिट में ये शेयर किए दोस्तों ने, मैं शेयर करूंगा कि हेल्प प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स एंड प्रिवेंट एनीमिया, यानी खून के सुरखुलियों को तैयार करने और खून की कमी को रोकने में मदद करता है B12। जबरदस्त, थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। वेलकम। सैयद नासिर गिलानी साहब गुजरात से। जी सैयद नासिर गिलानी साहब। जी गिलानी साहब बात करें। चलिए, अच्छा बिलाल अहमद शाह साहब आप बात कर लें। जी बिलाल अहमद शाह साहब। जी सर, ये जो डायबिटीज का शुरू में डिस्कस किया वो बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जो लबलबा है वो कितनी उसको इंसुलिन खारिज करनी है, तो ये कैल्शियम की वजह से पॉसिबल होता है कि कैल्शियम वो दरवाजा ओपन करता है, तो ये बड़ी अहम बात है, बड़ा पॉइंट अच्छा है। जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू। कितनी इंसुलिन चाहिए, इसका स्विच का काम कैल्शियम करता है, तो शुगर वाले में कैल्शियम की कमी होगी तो कभी भी उसका स्विच ठीक नहीं हो सकता। असल चीज है हम उसके स्विच को ठीक करें और लबलबा इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाए, तो ये शुगर का जो है वो परमानेंट इलाज है। बिल्कुल जी सर, लबलबा इंसुलिन जो सर लबलबे के 2 काम है ना बेसिकली। एक काम तो ये है कि वो जो है ना डिटेक्ट भी करता है ना उसको, इंसुलिन को, कि ब्लड में कितनी इंसुलिन है वो डिटेक्ट भी करता है और वो इंसुलिन रिलीज भी करता है। इसके 2 काम है, डिटेक्ट करना भी इसका काम है, तो पीछे सारा कैल्शियम ही डेफिनेटली। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, डिटेक्ट करते हैं फिर रिलीज करते हैं।
बिल्कुल सही है। यानी लबलबे की जो वर्किंग है वो सारी की सारी कैल्शियम पर डिपेंड करती है। जी, लबलबे को ऑन ऑफ करने का काम जो है ना वो कैल्शियम करती है, स्विच का काम जो है वो कैल्शियम करता है। जी सर, तो कैल्शियम पूरा होगा तो वो लबलबा जो है वो इंसुलिन उसी मिकदार में खारिज करेगा जितनी चाहिए ना ब्लड के अंदर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर, ये बड़ा कमाल का पॉइंट है। और बाकी B12 के तो सारे ही पॉइंट बहुत अच्छे हैं सर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर मैं डेली रिक्वायरमेंट बताऊं अगर B12 की? जी जी बता दे। उसकी एडल्ट्स में जो होता है ना वो होता है 2.4 माइक्रोग्राम, जिसको यूजी लिखते हैं हम लोग, माइक्रोग्राम्स पर डे देते होते हैं, और लेबल्स पे उसको 6 माइक्रोग्राम्स लिखा होता है। अच्छा चलिए, इसके ऊपर सिस्टर अगली दफा हम बात करेंगे, विटामिन डी के ऊपर भी बात करेंगे। विटामिन डी पे भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। अक्सर ना वो हफ्ते वाला या 15 दिन वाला इंजेक्शन पी लेते हैं, तो हम अगली दफा जरूर बात करेंगे इसमें जो है वो आप भी शामिल होइएगा प्लीज। जी जी राजा बिलाल साहब, आप एक पॉइंट बता दें, आप एक पॉइंट बताना चाह रहे हैं। सर जो बात की है ना कि डेफिशिएंसी जो है वो जिंक और कैल्शियम सबसे पहले डेफिसिट होता है बॉडी में, तो अब हमने ये समझना है कि हमने कौन से लोगों को कब विटामिन डी किस तरीके से कराना है, और कौन से लोग हैं जिन्हें जिंक इस्तेमाल नहीं करवाना, ये जानना बहुत जरूरी है। सही है, सही है। जी सर। तो जिंक सर एक्सक्यूज मी, जी सर, जिंक इनको नहीं इस्तेमाल करवाना। जिस बंदे का बीपी हाई होता है स्पेशली उसे यूज नहीं कराना, उसे नहीं यूज करवाना, बिल्कुल सही। जी सर। ठीक है, थैंक जी यू। जी सर एक्सक्यूज मी, जी 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 सर ये दिल की सेहत को बरकरार रखता है, जी जी सेहतमंद जिल्द और बालों के लिए जरूरी है, माशाल्लाह, ठीक है, जबरदस्त, कैंसर से बचने में मदद देता है, जबरदस्त जबरदस्त, दिमागी सलाहियत को बेहतर करता है, जबरदस्त, दिमाग का हार्मोन्स होता है जो दिमाग के मूड को बेहतर करता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सिस्टर, काफी पॉइंट आपने बता दिए माशाल्लाह। जी जी हैदर सजाद भाई, हैदर सजाद, आप पॉइंट बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। जी सर, इसका ये जो पॉइंट है ना, सीरोटोनिन हार्मोन ये रिलीज करता है, इसको मूड हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारी माइंड के अंदर ऐसा हार्मोन है कि ये हैप्पीनेस जो होती है ना, यानी कि स्ट्रेस की सिचुएशन के बाद जब हमारा माइंड स्ट्रेस के अंदर होता है, तो उसके बाद जब हमारा माइंड रिकवरी पे आता है ना, तो ये हार्मोन रिलीज होता है सीरोटोनिन, जो कि हमारी स्ट्रेस सिचुएशन के बाद रिकवर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो विटामिन B12 इसका प्रीकर्सर है, यानी कि विटामिन बी तरगीब दिलाता है दिमाग के सेल्स को कि ये सीरोटोनिन हार्मोन रिलीज करे, और इसकी वजह से फिर हमारे मूड के अंदर बहाली आती है, दोबारा हैप्पीनेस आती है। जी सर। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आप क्या इसके स्पेलिंग बता दें। सीरोटोनिन, सीरोटोनिन SEROTONIN। अच्छा सीरोटोनिन, ठीक है, जिसके बारे में हमने अगली दफा बात करनी है। ठीक है, सही है सीरोटोनिन, ठीक है सही, अगली दफा हमने बात करनी है। ठीक है जी गिलानी साहब। सर छोटा या जी जी बोले जी सर, ये जो इसमें ये बात आई थी ग्रेटिट्यूड के बाद, पॉजिटिव एटीट्यूड, हमें फख्र है वेलनेस हेल्थ इंडस्ट्री पर, हमने मॉडल बनना है, BCM फ्री और चेकअप फ्री करना है, और हमने फूड सप्लीमेंट से ना कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। सिर्फ 5 काम जो थे भाई ने कहा था करने हैं ना, प्रिवेंशन और टेस्टोमोनीज और डेमो, और ये 2 मुझे समझ नहीं आए, वो थोड़ा सा ये बता दें प्लीज। उस प्रोडक्ट की PPT देनी है, वो जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं उसकी PPT देनी है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट की वीडियो दिखानी है, ठीक है, वीडियो में डिटेल होती है, ठीक है, और बाकी 3 काम आपने बता दिए। जी सरदार अशफाक साहब, आप प्लीज बताएं। प्रोडक्ट सप्लीमेंट देने के बाद जो 5 काम करने हैं ना, जी जी, वो प्रिवेंशन, डेमो और कौन सा है सर? जी प्रिवेंशन आपने देनी है, और फिर प्रोडक्ट की PPT देनी है, प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट उन्होंने लिया उसकी PPT दे, मसलन टूथपेस्ट लिया, टूथपेस्ट की PPT प्रेजेंट करें, ठीक है, और तीसरा काम है वीडियो दिखाएं,
और चौथा काम है आप डेमो करें, ठीक है, और पांचवा काम है जिसने प्रोडक्ट पहले यूज की है उसका टेस्टिमोनियल उसे सुनाएं। ये 5 काम आपने, अगर ये 5 काम कर रहे हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, और अगर आप ये 5 काम नहीं कर रहे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे, आप दुकानदार हैं। तो फिर आप दुकानदार वाली इनकम को एंजॉय करें, दुकानदार वाली इनकम के बारे में सोचें, फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग की जो एक रेसिडुअल इनकम, सिक्योरिटी वाली इनकम है उसके बारे में आप ना सोचें, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है सर? जी सर, जबरदस्त। जी जी, सर, थैंक आलियान अली जी आप बताएं। जी सर, 3 फैक्टर्स हैं इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। फर्स्ट वन इज डाइट, सेकंड वन इज मेंटेनिंग स्ट्रेस लेवल एंड द थर्ड वन इज एक्सरसाइज। जी सही है, ठीक है। 4 फैक्टर हमने डिस्कस किए ना, 4 फैक्टर हमने डिस्कस किए सर, वो 4 पिलर्स हैं। 4 पिलर्स हैं, ठीक है, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। और जी चौधरी अहमद भाई आप एक पॉइंट बताना चाह रहे हैं, जी बोले। जी सर, वो सिस्टर ने लिखवाया था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो। मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और फाइबर होता है, और माइक्रो में विटामिन, सारे जोन से होते हैं विटामिन और मिनरल्स वगैरह होते हैं जो हमारी बॉडी को मतलब कि लो और लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं डेली बेसिस पे। बिल्कुल सही है जी। ये दोनों, इसमें वाटर सर, वाटर भी इंक्लूड होता है। वाटर भी होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। वाटर भी, वाटर किसमें, वो माइक्रो में आएगा या मैक्रो में? वो देख लेती हूँ, लेकिन वो ये 5 पॉइंट्स होते हैं जिसमें फाइबर जैसे मैक्रो में आएगा क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा, अगली दफा बता दीजिएगा, कोई बात नहीं, अगली दफा बता दीजिएगा। थैंक यू जी। मुस्फी भाई आप एक पॉइंट मैक्रो में आएगा तारिक भाई, ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है। ठीक है, मैक्रो में आएगा, ठीक है, इकरार भी कह रहे हैं मैक्रो में आएगा, बिल्कुल सही है जी। मुस्फी भाई आप एक पॉइंट बता दें। सर मुझे जो सबसे बेहतरीन पॉइंट ये लगा कि हमारा लबलबा है उसको सेंसर करने के लिए को हेल्प करता है कैल्शियम हमारा, तो वो सेंस करता है, रिलीज भी करता है और सेंस भी करता है, तो उसको ऑन करने के लिए हमारा कैल्शियम जो है वो उसको ऑन करता है। ये सर बड़ा जबरदस्त पॉइंट था। जबरदस्त, ये वाकई अरफान भी ने पॉइंट बताया कि सेंसर का एक नया पॉइंट है ना, कि सेंस करना फिर स्विच को ऑन करना। ठीक है, जैसे जो है इसको ऑटो स्विच भी कह सकते हैं सर, ऑटो स्विच। ऑटो स्विच बिल्कुल सही है, ये स्विच नहीं है, ये ऑटो स्विच है, बिल्कुल सही है। सेंस भी करता है, उसके बाद स्विच को ऑन करता है, सेंस करता है, उसके बाद स्विच को ऑफ करता है। ये 2 इसके जो है वो काम है। अरफान भी ने बड़ा अच्छा पॉइंट जो है ये बताया, बिल्कुल सही है जी। आफ्ताब सोमरो साहब आज आए हुए माशाल्लाह। आफ्ताब सोमरो साईं पहले आपको वेलकम करते हैं, आप हमारी क्लास में आए हैं, आप हमारी क्लास में आया करें। तो सोमरू भाई आज आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा? आफ्ताब सोमरो साहब जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तो सारे पॉइंट्स ना अच्छे, बड़ी जबरदस्त जो है वो ये सिलसिला है, बीच में मैं पता रहा यहाँ पे थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है। अच्छा कोई बात नहीं, प्रॉपर वर्क नहीं होता। कोई बात नहीं, कोई एक पॉइंट आप बता दें सोमरू भाई। आज कोशिश होती है कि मैं सुनता ही रहूं, तो क्योंकि बोलने में वो फिर डिस्टर्ब हो जाती है कनेक्शन। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। माशाल्लाह कैल्शियम पे जबरदस्त जो है ना ये अवेयरनेस जो आप लोग दे रहे हैं, इसको हम सबको ये समझनी पड़ेगी ताकि दूसरों को, खुद अपनी फैमिली को हम ये चीजें जो है समझा सकें, बिल्कुल ऐसे और बता सकें कि जी ये जो सप्लीमेंट्स हैं इसमें और दवाइयों में क्या फर्क है, इनके क्या फायदे हैं, उनके क्या नुकसान हैं। बिल्कुल ऐसी है ये बात है। ओवरऑल सारी पॉइंट्स जो हैं वो मुझे बेहतर लगी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह आफ्ताब भाई। आफ्ताब भाई आप इसमें हमारी ट्रेनिंग एक पॉइंट था सर, ये पहले हमने वो जो ट्रेनिंग्स लेते थे तो उसमें कहते थे कि जिंक और कैल्शियम के लेने में 12 घंटे का वक्फा रखें। तो वो सर मैं पूछना चाहता था कि वो ऐसे ही है या साथ में ले सकते हैं? न्यूट्रिशनिस्ट बता दें। हमारे पास माशाल्लाह डॉक्टर सोमरो भाई अभी हम बड़े अपग्रेड हो गए, हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट भी मौजूद है। जी सोमरो साहब का सवाल है कि कैल्शियम और जिंक को लेने में पहले बात होती थी 12 घंटे का गैप होना चाहिए,
तो अभी क्या लेटेस्ट क्या नॉलेज है, बता दीजिए, कोई न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर हमें गाइड कर दे। जी सर, जवाब तो मौजूद है, कैल्शियम 3 में जिंक भी है। हाँ, तो कैल्शियम 3 लेते हैं तो उसमें जिंक भी मौजूद, दोनों इकट्ठे हैं। इकट्ठे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट गलत था। सर वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए था, जैसे 12 आवर्स का गैप, क्योंकि जिंक और कैल्शियम तो मेन पार है ना, तो वो इतना इफेक्ट नहीं होता होगा बॉडी पे। बाकी मैं कंफर्म कर लूंगी एक बार। चलिए कंफर्म जी तारिक भाई, ये पहले कॉन्सेप्ट है कि ये न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब अगर इकट्ठे लेते हैं ना तो एक दूसरे के असरात को ये न्यूट्रलाइज करते हैं, मिनिमम करते हैं असरात को, इसलिए गैप होना चाहिए। गैप होना चाहिए। जी सर, ये जो बॉक्स है ना, इसके ऊपर लिखा होता है कि इस टाइप की कोई और चीज ना लें, जब ये चीज लें तो इस टाइप की कोई और चीज ना लें। वो मे भी उसका मकसद ये हो कि जब आपने एक चीज ले ली है तो फिर कोई और चीज लेने की जरूरत नहीं है अब। सही है, सही है। चलिए भी इस तरह ये तो बात गूगल से रहनुमाई ले लेनी चाहिए, गूगल से। और चलते सर, एक और बात ये कि क्या ये कैल्शियम चाय में डाल के लेनी चाहिए या नहीं, वो भी ठीक नहीं? जी, मेरे पास जो इल्म है मैं बता देता हूँ। चाय जो है ये न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन की परसेंटेज को कम करती है ना, और चाय उसी तरह का नशा है जैसे सिगरेट का नशा है, चाय उसी तरह का नशा है जैसे चर्स का नशा है, और चाय उसी तरह का नशा है जैसे अफीम का नशा है। तो ये सब जो है एडिक्शंस है ना। तो जी सिस्टर न्यूट्रिशनिस्ट जो है हमारे साथ, वो आप आंसर दे दें प्लीज। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। तो मतलब मैं आपको बताती हूँ कि दूध के साथ कोई भी चीज ऐड करेंगे तो वो उसको मतलब जो दूध से फायदे मिल रहे हैं ना, वो सारे खत्म हो जाएंगे। बेशक वो चाय हो या कुछ भी हम करते हैं, इसलिए दूध में कुछ भी इंक्लूड करने का मतलब ये है कि आपने उस चीज का असर खत्म कर दिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो नहीं तो दूध में कैल्शियम खुद नहीं होती, तो कहते हैं कि या दूध में पिए या पानी में गर्म करके, जो पिछली हमारी ट्रेनिंग दूध में कैल्शियम ले सकते हैं ना? जी दूध में ले सकते हैं, वो कह रहे थे बेस्ट ना कि आप नहीं ले सकते ना, वो खत्म हो जाता है। ले सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को नहीं, भी वो दे चाय रही की हूँ। बात कर रहे हैं, चाय की बात कर रहे हैं सुमरो साहब, चाय की बात हो रही है। दूध के अंदर कैल्शियम ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, चाय से अवॉइड करें। और अगर सुमनो साहब चाय अगर आपने पीनी भी है ना, तो कोशिश करें चाय को ना नाश्ते से सेपरेट कर दें। आप अपना ब्रेकफास्ट ले, आधा घंटा गुजर गया, उसके बाद आप चाय ले लें, उसके बाद आप अपनी एडिक्शन पूरी कर लें। और आप कोशिश करें नाश्ते के साथ इसको अटैच ना करें। अगर आप नाश्ते के साथ इसको अटैच करेंगे तो नाश्ते में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी परसेंटेज जाया हो जाएगी, आपका ब्रेकफास्ट की काफी सारे न्यूट्रिएंट वेस्ट हो जाएंगे। सर ऐसा ही है, जो हम लोग रिकमेंड करते हैं इसमें मील से 45 मिनट्स का गैप होता है, मतलब ये टी जिन्होंने लेनी होती है, और फ्रूट्स जो हैं वो मील से 45 मिनट्स पहले लेने चाहिए। अच्छा, एक आपने कहा फ्रूट मील से क्या पहले लेना चाहिए 45 मिनट्स? जो फल होते हैं ना, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, अच्छा, वो हमेशा मील से, मतलब जो भी आपके 3 मेजर मील्स होते हैं, 2 माइनर्स होते हैं, जो स्नैक होते हैं वो माइनर में आ जाते हैं, ठीक है। तो 3 जो ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, अगर आपने फ्रूट किसी में भी लेना है तो वो आप जैसे लंच में लेते हैं या डिनर में लेते हैं, तो वो आपको लेना है 45 मिनट्स बिफोर, पहले लेना। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। और जो चाय होती है वो 45 मिनट्स बाद लेते होते हैं। 45 मिनट। और ट्राई क्या करें, अपने खाने से पहले 1 या 1.5 ग्लास नीम गर्म पानी का जरूर पी लिया करें। बेशक लाइट सा हो लेकिन वो पी लिया करें, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और जो आपका फैट बन रहा होता है ना, उसको वो बनने नहीं देता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है जी। और कोई पॉइंट कोई सिस्टर या भाई कहना चाहे? हम सर मेरा एक क्वेश्चन है, लास्ट एक काइंडली एक क्वेश्चन है जी। सर वो आप जिस तरह आपने बताया था कैल्शियम 2 यानी कि जो मेटाबॉलिक फैक्टर्स है ये है शुगर के लिए, तो ये हमने सिंगल ये इस्तेमाल करने या फिर ये विद कॉम्बिनेशन किसी प्रोडक्ट के साथ? नहीं, कॉम्बिनेशन के साथ आप इस्तेमाल करें। देखिए शुगर में और ब्लड प्रेशर में हमने पहले भी बात की थी, आप बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है सेल और चीटासन का ना।
कि आप खाने से आधा घंटा पहले, अब सिस्टर ने 45 मिनट कह दिए, खाने से 45 मिनट पहले आप चिटासन और सेल का कॉम्बिनेशन दे दें। शुगर में, फालिज में, ब्लड प्रेशर में, हार्ट अटैक में बहुत जबरदस्त चंद दिनों में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे कि आप खाने से 1 घंटा पहले चिटासन और सेल इसका कॉम्बिनेशन बना के दे दें, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो इसके साथ अच्छा सर एक पॉइंट रह रहा है, ये सेहतमंद हमल के लिए बहुत जरूरी है, चाहे ये मेल की सूरत में हो या फीमेल की सूरत में, चाहे जलसूमन को बढ़ाने की सूरत में हो या फीमेल के इंटरनल प्रॉब्लम में हो, ये कैल्शियम बहुत सपोर्टिव है। और उसके साथ साथ जिंक का इस्तेमाल हो जाए, 2 घंटे के वक्त से जिंक पहले ले लिया जाए, कैल्शियम खाने के बाद कैल्शियम बाद में ले लीजिए, तो बहुत सपोर्टिव है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। वेलनेस लीडर, अगर आपके घर की खवातीन के ऑपरेशन हो रहे हैं और डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आ रही है, तो आपको खुद वेलनेस लीडर नहीं कहलाना चाहिए, ठीक है, आपको वेलनेस लीडर नहीं कहलाना चाहिए। तो आपने सही फरमाया है कि प्रेगनेंसी के अंदर कैल्शियम को और स्पॉलिना को इसको आप इस्तेमाल करें, और जिंक की भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो हमारी जो डिलीवरी से फैमिलीज के अंदर वो नॉर्मल होनी चाहिए और उसका ड्यूरेशन दौरानिया कम होना चाहिए। तो ये कैसे होगा? जब आप अपनी खवातीन के न्यूट्रिएंट्स पूरे करेंगे। तो ये कोई मसला नहीं है जो इतना बड़ा इस वक्त सोसाइटी में मसला बन गया है, ठीक है। अच्छा जी, जो दोस्त जाना चाहते हैं वो चले जाएं प्लीज। कि दरखशान जफर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, जैसे कि आपने बताया कि शुगर के पेशेंट को सेल और चीटोसान यूज करवाएं, तो सर वो तो ऑलरेडी वीकनेस होती है उसको, तो हम ये दोनों क्योंकि क्लींजिंग प्रोडक्ट है ना, तो सर हम उसको ये यूज करवा सकते हैं दोनों, उसको कोई मीन इसका नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। चिटासन पड़े ना, और बहुत सपोर्टिव है। सेल जो है एंटीऑक्सीडेंट है ना, एंटीऑक्सीडेंट। तो जो हमने दरवाजा खोलना है ना सेल का जो दरवाजा खोलना है, उसमें बड़ी सपोर्ट जो है वो होगी। ये आप यूज करवाएं, उसको बाक करवाएं, उसको बीसीएम यूज करवाएं, तो दरवाजा बहुत जल्दी खुल जाएगा, बल्कि चंद में भी खुल सकता है, 1 दिन में भी दरवाजा खुल सकता है अगर आप सारे फैक्टर को साथ लेके चलती हैं, बहुत जल्दी। हाँ सर, हमारी जो है ना क्लींजिंग, मैं सिस्टर की बात है कॉल जवाब दूं कि जो हमारी जो क्लींजिंग प्रोडक्ट है ना, ये रेवोल्यूशन क्यों है, चूंकि ये क्लींजिंग के साथ साथ इम्यूनिटी पे भी काम करती है, ये वीकनेस नहीं होने देती है। ये जो कॉन्सेप्ट एक बिल्ड हुआ है ना लोगों के माइंड्स में कि क्लींजिंग वाली प्रोडक्ट खाएंगे तो वीकनेस हो जाएगी, तो ये गलत है। हमारी जो क्लींजिंग वाली प्रोडक्ट है वो खाने से वीकनेस नहीं होगी, बल्कि इम्यून सिस्टम और बेहतर होगा। बिल्कुल ऐसी है। और चीजों को बैलेंस करना होता है जी। आखिरी ले लेंगे सवाल उल्फत अली अवान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम तमाम मखलूक दानिश को। मेरा सवाल ये है कि जिन साहिबान को किडनी में स्टोन है या रीनल पेन है, उनको हम कैल्शियम इस्तेमाल करवा सकते हैं, और अगर करवा सकते हैं तो कितनी उसको डोज देनी है? ये मेरा क्वेश्चन है। पहले आप उनको कैल्शियम ना यूज करवाएं, पहले आप उनको उनकी बॉडी को बैलेंस कर लें, महीना 2 महीना बैलेंस कर लें आप उन्हें ना, आप और प्रोडक्ट करवाएं, ठीक है, जिसमें सेल भी है, चिटासन भी है, एंटीलिप-टी भी है, ठीक है, कॉर्डिसेप है। इनके साथ साथ क्योंकि लेट्स से अगर वो वीक होता है, मतलब जिस्मानी हालत उसकी वीक है, कमजोर है, तो उसको ये क्लींजिंग प्रोडक्ट के साथ साथ हम उसको कैल्शियम या जिंक दे सकते हैं? कैल्शियम ना दें, कैल्शियम को लेट करें आप, जिंक दे सकते हैं, कॉर्डिसेप दे सकते हैं, ठीक है। उन चीजों से जरा उसको खड़ा कर लें, उसके बॉडी के सिस्टम बैलेंस कर लें, तो फिर आप जाएं भी तो आप कैल्शियम 2 की तरफ जाएं। जी ठीक, थैंक यू सर। साथ उनका लिक्विड डाइट दें उनको, उनकी ताकि क्लींजिंग हो उनके किडनीज की, उनको लिक्विड डाइट देंगे ना उनसे। जी ठीक, उसमें कोई आप रेकमेंड करना चाहें, बताना चाहें? मतलब उसमें आप फ्रेश जूसेस दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो चेक कर लिएगा कि उनको किसी चीज से एलर्जिक तो नहीं है वो। अगर एलर्जिक है तो वो आपने उसी की मतलब हमारी ना कन्वर्जन होती है, तो अगर एक चीज सूट नहीं करती तो दूसरी चीज हम उसी क्वांटिटी की दे देते हैं। तो आप उनको लिक्विड डाइट देंगे, उनको वाटर इनटेक ज्यादा कराएंगे, ठीक है, तो फिर उनकी ये जल्दी रिकवरी हो जाएगी। और जिंक देंगे, जिंक देंगे। किडनी स्टोन में ना जिंक का बहुत बड़ा रोल है। जिंक की कमी होती है तो किडनी स्टोन होता है,
बिल्कुल सही, बिल्कुल है तो प्रोस्टेट होता है, जिंक की कमी होती है तो इनफर्टिलिटी होती है। तो इसमें जिंक का जो है, जिंक का बहुत सारी चीजों में बहुत बड़ा रोल है। तो उसको आप जिंक कॉर्डिसेप दें, इस तरह कॉम्बिनेशन बना लें। आप ग्रेप दे सकते हैं, आप सेल्फ ग्रेप बहुत जबरदस्त है उनके लिए। ग्रेप के अंदर रिजर्विट्रॉल होता है तो वो किडनी को भी सपोर्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट है बहुत जबरदस्त ना। तो आप कॉम्बिनेशन बना लेंगे, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के ऑनलाइन होने का।